बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज सेट बी, सेकंड एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की हम कर रहे हैं। आई कॉम मैथ्स 11 क्लास। इसके हमने 21 क्वेश्चंस तक कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से आगे चलेंगे। ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 22 में वो कह रहा है 100 मैन फिनिश ए जॉब। 100 बंदे काम करते हैं और उस काम को खत्म करते हैं 12 दिन में। 6 घंटे रोजाना काम करके, 6 घंटे रोजाना काम करें 12 दिन, तो 100 बंदे एक काम को मुकम्मल कर लेते हैं। हाउ मैनी मैन विल डू, कितने बंदे इस काम को मुकम्मल करेंगे। मैंने मालूम करने हैं। मैन को हम इधर रख लेते हैं, सबसे आखिर पे चले इसको रख लें। इसके बाद हमारे पास आगे 100 मैन जॉब्स, 12 डेज आगे, इसके अलावा डेज आगे और आवर्स आगे। 3 चीजें इस क्वेश्चन में हैं। वो कह रहा है कि 100 बंदे हैं, एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं। 6 घंटे अगर वो रोजाना काम करें। हाउ मैनी मैन, कितने बंदे हमें चाहिए होंगे। हम एक्स रख लेते हैं, इसको एक्स मालूम करेंगे। हाउ मैनी मैन विल डू द सेम जॉब, वो इसी काम को कितने दिन में करेंगे। हाउ मैनी मैन, कितने आदमी करेंगे 15 डेज में, 15 डेज में। डेज 15 है और आवर्स 8 है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या वो ये रहा है कि एक काम है जिसको आप इसको ना कंपेयर कर लें इसके साथ, अननोन वैल्यू एक्स के साथ, इसको भी कंपेयर कर लें अननोन वैल्यू एक्स के साथ। अब पहले इसको और इसको कंपेयर करते हैं। 6 घंटे अगर रोजाना काम किया जाए तो 100 बंदे चाहिए, और अगर घंटे बढ़ा दिए जाए, ज्यादा घंटे कर दिए जाए, यानी ज्यादा घंटे काम लिया जाए, 6 की बजाय ज्यादा घंटे काम लिया जाए, यानी ये वैल्यू जो है ये अप गई है, ये बढ़ गई है, तो बंदे जो है कम भी हो जाएं, तो फिर बंदों की तादाद को कम किया जा सकता है। यानी 6 घंटे रोजाना काम करके अगर 100 बंदे उसको करें, तो अगर ये काम उनको कहा जाए कि 8 घंटों में करें, 8 घंटे हैं आपके पास, 6 की बजाय 8 घंटे में कर लें, तो बंदों की तादाद बेशक कम कर दी जाए, फिर भी वो इतने ही दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। अब देखें, ये वैल्यू जो है वो अप गई है और उसके बदले में ये वैल्यू नीचे आई है। जब ऐसा हो, एक वैल्यू ऊपर जाए और एक वैल्यू नीचे आए, तो फिर इनमें माकूस तनासब होता है। हम इसको लिखेंगे 8:x, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। नीचे वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे और इसको बाद में। हम इसको 6:8 नहीं लिखेंगे, 8:x लिखेंगे, जब एक वैल्यू ऊपर जाए और एक वैल्यू कम हो। अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। अब देखें, अगर एक काम 12 दिन में 100 बंदे कर रहे हैं, उनसे कहा जाए कि ये काम 15 दिन में करें। अगर उनसे कहा जाए कि ये काम 15 दिन में कर दें, यानी ये वैल्यू बढ़ी तो 12 से बढ़कर 15 पर चली गई। 12 से बढ़कर हमने दिन बढ़ा दिए, 15 कर दिए, तो फिर बंदों की तादाद बेशक कम कर दें, बंदों की तादाद कम की जा सकती है। यानी दिन बढ़ा दिए आपने तो बंदे बेशक कम कर दें। अब इसकी वैल्यू, ये वैल्यू अप गई है और ये वाली वैल्यू जो है वो नीचे आई है। अब एक वैल्यू ऊपर जाए और एक वैल्यू नीचे आए, तो फिर हम इसको लिखते हैं नीचे से ऊपर 15 निस्बत 12, तो हम इसको लिखेंगे इसके नीचे 15 निस्बत 12, और उधर हम लिखेंगे 100 निस्बत एक्स, 100:x। जो अननोन वैल्यू है उसको हमेशा हम ऊपर से नीचे लिखते हैं। हम इसको लिखेंगे 100:x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, जैसे आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। आखिरी वैल्यू ये है और पहली वैल्यूज ये है। एक्स को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, 15 के साथ, और जो दरमियान वाली वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 क्रॉस 12 क्रॉस 100, तो ये आ गया हमारे पास। इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 5 40, 8 और 4 12, 120x, और उधर हमारे पास आया 12 और 6 72, 12 और 6 72 और 100 7200। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7200 तकसीम 120। ये वाला 120 उठा के उधर ले गए, इसको काटा इसके साथ, तो ये आ गया 60। तो 60 बंदे जो हैं वो इस सारा टास्क पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे काम करें 12 दिन, तो 100 बंदे इस काम को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर इन बंदों को 8 घंटे का ड्यूरेशन दे दी जाए और 15 दिन में कहा जाए ये काम कर दें, तो बंदों की तादाद 100 से कम करके बेशक 60 कर दें, तो वो इसी दौरानिए में इस काम को मुकम्मल कर लेंगे। ये हमने इस क्वेश्चन में करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी यही है। 25 वर्कर्स कंप्लीट ए जॉब, 25 बंदे हैं, एक काम को मुकम्मल कर लेते हैं 8 घंटे का रोजाना काम करें। इन हाउ मैनी डेज, अब डेज मालूम करने हैं। इन हाउ मैनी डेज 20 वर्कर्स,
अगर 20 बंदे लगा दिए जाएं तो कितने दिन में मुकम्मल कर लेंगे इसी काम को, अगर वो रोजाना 10 घंटे काम करते हैं। तो देखें इसमें भी 3 वैल्यूज आ गई, डेज, आवर्स और वर्क। डेज, आवर्स और वर्कर्स। वर्कर मालूम करने हैं इसलिए हमने इनको बाहर पे लिख लिया। देखें 25 वर्कर्स हैं, 25 वर्कर्स हैं, कंप्लीट ए जॉब इन 20 डेज। ये 20 दिन में काम मुकम्मल कर लेते हैं रोजाना अगर वो 8 घंटे काम करें। 25 वर्कर्स 20 दिन में काम मुकम्मल करते हैं अगर वो 8 घंटे रोजाना काम करें। तो इन हाउ मैनी डेज, कितने डेज, इन हाउ मैनी डेज। तो डेज हमने मालूम करने हैं, चलें इसको एक्स हमने यहाँ पे रख लिया। इन हाउ मेनी डेज 20 वर्कर्स, वर्कर्स हो गए 20, कितने दिन में 20 वर्कर्स इस काम को मुकम्मल कर लेंगे अगर 10 घंटे वो काम करें। तो रोजाना 8 की बजाय वो 10 घंटे काम करना शुरू कर दें तो फिर वो इस काम को कितने अरसे में मुकम्मल कर लेंगे, कितने दिन में मुकम्मल कर लेंगे। अब देखिए अननोन वैल्यू यहाँ पर है एक्स, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे इसको भी, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे इसको भी। तो पहले इसको कर लेते हैं। अगर 8 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 20 दिन चाहिए। अगर वक्त बढ़ा के 10 घंटे कर दिया जाए यानी ये वैल्यू बढ़ गई। 8 घंटे काम करके वो 20 दिन में मुकम्मल कर रहे थे, अगर उसे कहा जाए कि 10 घंटे आप रोजाना लगाओ, 10 घंटे रोजाना लगाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे, डेज फिर कम हो जाने चाहिए। यानी एक वैल्यू ऊपर गई है 8 से बढ़कर 10 पर गई है, उधर से एक वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। 8 घंटे काम करके 20 दिन में कर रहे हैं तो 10 घंटे में काम करके उनको कम दिन चाहिए होंगे। तो फिर हम इसको लिखेंगे, एक वैल्यू अप है और एक डाउन है, हम इसको लिखेंगे 10:8, नीचे से ऊपर इसकी निस्बत बनाएंगे 10:8, 10:8। अब इसको कंपेयर करेंगे हम इस अननोन वैल्यू एक्स के साथ। 25 वर्कर अगर 20 दिन काम करके काम करते हैं तो 20 वर्कर, वर्कर्स की तादाद कम कर दी, 25 से कम करके तो 20 कर दी, तो फिर क्या होगा, उधर से डेज बढ़ जाएंगे। आपने काम करने वालों की तादाद कम कर दी है, अब वो काम को मुकम्मल करने में 20 से ज्यादा दिन लगाएंगे। ये भी क्या हुआ, एक वैल्यू नीचे आई, एक वैल्यू उसके बदले में ऊपर गई। तो हम इसको भी लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे नीचे से ऊपर इसकी निस्बत, 20 पहले लिखेंगे और 25 बाद में। तो ये बनेगा हमारा 20:25, 20 पहले लिखेंगे नीचे से ऊपर रेशियो बनाएंगे इसकी, तो 20:25। उधर आ गया हमारे पास अननोन वैल्यू, इसमें है एक्स, इसको तो हमेशा ऊपर से नीचे लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे 20:x। अब इसको उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दें पहली और आखिरी वैल्यूज को, इसको एक्स को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, 20 के साथ, और बाकी जो वैल्यूज हैं ये वाली सारी इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8, 25 और 20, 8, 25 और 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 200x, 10 × 20 200x। और उधर आ गया हमारे पास 20, 25 और 8, 20, 25 और 8, और इधर है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, 20 × 25, 20 × 25 × 8, तो ये हमें दे देगा 4000, ये आता है 4000। तो ये सारी वैल्यू बनी 4000, और 200 से 200 को तो ले जाएंगे डिवाइड करेगा उधर जाके, ये कट गई तो 20, तो ये 20 दिन में ये काम मुकम्मल करेंगे इतने वर्कर्स। अगर 25 वर्कर 8 घंटे रोजाना काम करके 20 दिन में काम कर रहे थे तो 20 वर्कर 10 घंटे रोजाना काम करें तो फिर वो उसी काम को 20 दिन में, तो फिर भी वो उसको 20 ही दिन में मुकम्मल करेंगे क्योंकि वर्कर्स की तादाद से कम हो गई है। इसके बाद करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है 14 काउज कंज्यूम 630 kg। कहता है 14 गाय हैं, गाय की तादाद है 14, वो 630 किलो घास खा जाती हैं 18 दिन में। 18 दिन में 630 किलो घास खा जाती हैं 14 गाय। हाउ मैनी काउ, कितनी गाय, गाय की तादाद मालूम करनी है हमने। हाउ मैनी काउ, कितनी गाय विल ईट, खा लेंगी 770 किलोग्राम घास 28 डेज, 8 डेज में एट द सेम रेट। अब देखिए इसमें भी 3 चीजें आ गई हमारे पास। काउस की तादाद मालूम करनी है, उसको चलें इस साइड पे लिख लेते हैं सबसे आखिर पर। बाकी हमारे पास बचे 14 काउस, 14 गाय हैं, केजीज बचे, 630 किलो घास करती हैं 18 दिन में। डेज आ गए, तीसरी आ गई हमारे पास डेज, 18 डेज में 14 गाय 630 किलोग्राम घास खा लेती हैं 18 दिन में। तो कहता है आप बताओ हाउ मैनी काउस, कितनी काउस, काउस को एक्स रख लें,
विल ईट 770, 770 किलो घास खा जाएंगी 28 दिन में। तो बताएं कि 770 किलो घास 28 दिन में कितनी गायें खा लेंगी, ये हमने मालूम करना है। तो इसमें भी देखें, इसको कंपेयर करें इसके साथ। 14 गाय अगर 18 दिन में घास खाती हैं, 14 गाय अगर 18 दिन में घास खाती हैं, देखो 18 दिन में 14 घास खा रही हैं तो दिन ज्यादा काट दी, दिनों की तादाद बढ़ा दी, दिनों की तादाद बढ़ाई, 18 से 28 पर चलेगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। 18 दिन में 14 गाय खा रही थी तो दिन उनको ज्यादा दे देंगे 28 दिन। तो काउस की तादाद को कम कर देना चाहिए, फिर काउस की तादाद को कम करना चाहिए। 18 दिन में 14 गाय खाकर गुजारा कर रही थी तो 28 दिन तो ज़ाहिर है 14 नहीं खा सकेंगे, तो फिर कम और करनी पड़ेगी उनकी तादाद। तो एक वैल्यू ऊपर गई और एक वैल्यू नीचे आई, तो हम इसको लिखेंगे 28/18, 28/18, 28 को पहले लिखेंगे और 18 को बाद में। ये बना। और ये वाला जो है 630 किलोग्राम घास 14 गाय खा रही है, 770 किलोग्राम घास खिलाने के लिए ये वैल्यू अप गई है, बढ़ी है, 630 से बढ़कर 770 पर आ गई। 630 किलो 14 गाय खा रही थी तो 770 किलो खिलाने के लिए गाय की तादाद को ज्यादा करना पड़ेगा, यानी ये वैल्यू बढ़ी तो ये भी बढ़ गई, दोनों बढ़ी, दोनों बढ़े फिर ऊपर से नीचे निस्बत लिखते हैं। हम इसको लिखेंगे 630 को पहले और 770 को बाद में, और जो अननोन वैल्यू है उसको हमेशा ऊपर से नीचे 14/x ही लिखेंगे। तो ये चीज बनी हमारे पास। ये आ गया, वैल्यू राही रकम को मल्टीप्लाई किया, एक्स को मल्टीप्लाई किया 28 से, 630 से, वैल्यू राही रकम को मल्टीप्लाई किया, दरमियान वालियों को मल्टीप्लाई कर लिया। दरमियान वाली ये है 18, 770 और 14, 18, 770 और 14। तो ये बन जाएगा हमारे पास सारे का सारा, इसको सॉल्व करके ये आएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17,640, 17,640, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19,40,40, 19, ये आएगा हमारे पास 19,40,40, ये बनेगा 19,40,40। ये हो गया x = 19,40,40, इसको ले जाओ उधर, तो नीचे जाकर उसको डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करने से ये हमारे पास आ जाएगा 11 काउस, ये आ जाएगा हमारे पास, इनकी तादाद आ जाएगी गाय की 11। तो ये आंसर है इसका। अब देखें 14 गाय 630 किलो खाकर 18 दिन गुजारा कर रही थी, तो 28 दिन 770 किलो घास खा जाएंगी 11 काउस, 11 काउस। इसके बाद हम मालूम करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में भी देखें, ए सोप फैक्ट्री मेक्स 600 यूनिट्स, एक साबुन बनाने फैक्ट्री है वो 600 यूनिट तैयार कर लेती है 9 दिन में विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन, 20 मशीनें चलाकर, 20 मशीनें चलें तो 9 दिन में वो 600 यूनिट तैयार कर लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं अपने मटेरियल की। कहता है हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड, कितने यूनिट्स वो बना सकती हैं इन 12 डेज। यूनिट्स मालूम करने हैं, यूनिट्स को साइड पे लिख लेते हैं, और बाकी हमारे पास आ गया सो फैक्ट्री मेक्स 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स इन 9 डेज, डेज 9, और तीसरा आ गया उसमें मशीन्स, मशीन्स हैं 20 मशीनें 9 दिन चलें तो 600 यूनिट तैयार कर लेती हैं। इन हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी, हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड, कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं, एक्स लिख लिया। इन 12 डेज, 12 दिन में, दिन 12 हो गए, 18 मशीन्स, 18 मशीन्स 12 दिन चलें तो कितने यूनिट्स तैयार कर लेंगे, तो ये हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना है। अब देखें इसमें हमारे पास हैं 20 मशीनें, इसको कंपेयर कर लें इसके साथ, एक्स वाली वैल्यू के साथ, इसको 20 के साथ, पिछले क्वेश्चन की तरह 20 मशीनें चलें तो 600 यूनिट तैयार करती है। अगर मशीनों की तादाद कम कर दी जाए, 20 से कम होकर 18 पर आ गई, तो यूनिट्स भी ज़्यादा कम हो जाएंगी, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, पहले 600 थी अब 600 से कम हो जाएगी, तो ये भी वैल्यू कम हुई। दोनों वैल्यूज कम हुई, दोनों वैल्यूज कम हुई या दोनों वैल्यूज एट टाइम बढ़े, तो फिर हम उसको, उसमें डायरेक्ट रेशियो होती है, ऊपर से नीचे इसको लिखेंगे 20, पहले लिखेंगे 20/x, तो हम इसको लिखेंगे 20/18। इधर देखें 9 डेज
वर्क करें अगर मशीनें तो 600 यूनिट तैयार करती हैं। अगर दिन बढ़ जाए, ज़्यादा दिन दिए जाए मशीनों को काम करने के लिए, तो ज़ाहिर प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो दोनों वैल्यूज बढ़ी, दोनों बढ़ी तो फिर ऊपर से नीचे निस्बत बनाते हैं, डायरेक्ट रेशियो 9:12। इसको हम 9 को पहले लिखेंगे, 12 को बाद में लिखेंगे। और उधर आ गया हमारे पास 600:x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहली और आखिरी को x को मल्टीप्लाई किया 20 और 9 के साथ, और दरमियान वाले रकमों को 18, 12 और 600 को मल्टीप्लाई किया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 600 × 12 × 18, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, 1,29,600, ये आएगा हमारे पास 180x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देता है 12 और 9600। इधर आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 9600, 180 तो जाके डिवाइड करेगा तो ये आपको मिल जाएगा 720 यूनिट्स। तो ये मशीनें 720 यूनिट्स पे तैयार करेंगी। 20 मशीनें 9 दिन चलकर अगर 600 यूनिट तैयार करी थी, तो 8 मशीनों की तादाद कम कर दी जाए, 18 कर दी जाए, और डेज ज़्यादा कर दिए जाएँ, तो ये मशीनें फिर 720 यूनिट तैयार कर सकेंगी। तो ये हमने इसमें मालूम करना था। इसके बाद इसका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, 26, उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 26। ₹8,000 इज एनफ। कहते हैं 8,000 रुपये काफ़ी हैं 4 लोगों को 40 दिन गुजारा करने के लिए। 8,000 रुपये 4 बंदों के लिए काफ़ी हैं, 40 दिन का खर्चा है उनका। फॉर हाउ मैनी डेज, कितने डेज के लिए? डेज मालूम करने हैं, डेज को इधर लिख लेते हैं। उधर आ गया हमारे पास रुपीस और पर्सनस, 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं इस क्वेश्चन में। 8,000 रुपये हूँ तो 4 बंदों के लिए काफ़ी है 40 दिन के लिए। फॉर हाउ मैनी डेज, 15,000 विल बी एनफ। अगर रकम बढ़ा दी जाए, 15,000 कर दी जाए, 15,000 कर दी जाए, 8,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी जाए, तो वो काफ़ी होगी फॉर 5 पर्सन। ये मालूम करना है हमने कि ये फिर 5 बंदे 15,000 रुपये में कितने दिन गुजारा कर सकेंगे। तो ये हम मालूम करेंगे इसमें। अब देखें, 8,000 रुपये हूँ तो 40 दिन निकलते हैं। अगर रुपये बढ़ा दिए जाएँ तो ज़ाहिर है फिर दिन ज़्यादा गुजारा किया जा सकता है, ज़्यादा दिन निकाले जा सकते हैं। यानी दोनों वैल्यूज बढ़ी, दोनों बढ़े तो ऊपर से नीचे निस्बत। 8,000 पहले लिखेंगे, 15,000 बाद में लिखेंगे। 8,000 निस्बत 15,000। इसको कंपेयर करें इसके साथ, 4 बंदे अगर 40 दिन गुजारा करते हैं, बंदे बढ़ा दिए जाएँ, एक बंदा बढ़ गया, 4 से बढ़कर 5 पर चला गया, तो उधर से डेज की तादाद ज़ाहिर है कम, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। यानी 4 बंदे 40 दिन गुजारा कर रहे थे तो 5 बंदे 40 दिन गुजारा नहीं कर सकेंगे, 40 से कम दिन ही गुजारा करेंगे। तो एक वैल्यू ऊपर गई है, एक वैल्यू नीचे आई है। तो फिर हम 5 को पहले लिखेंगे और 4 नीचे से ऊपर निस्बत बनाएंगे, 5:x ये बनेगा। और उधर आएगा हमारे पास 40:x। आगे फिर सारा वही काम, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई किया, x को 8,000 से और 5 से मल्टीप्लाई किया, और उधर आ गया हमारे पास 15,000 ज़रब 4 ज़रब 40। तो ये बनेगा हमारे पास 5 × 8 40, 0 0 0, इनको मल्टीप्लाई किया। उधर जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 के साथ 4 जीरो आ जाएंगे। ये आएगा हमारे पास 240 के साथ आगे 4 जीरो। इसको उधर ले जाएं, 240, 1 2 3 और 4, ये नीचे आ गया 4 के साथ आगे 4 जीरो। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या इसको काट लें, जैसे आपकी मर्जी है। तो ये आ जाएगा 60 डेज। तो ये 60 दिन गुजारा कर सकते हैं। यानी 8,000 रुपये में 4 बंदे, अगर 8,000 रुपये में 4 बंदे 40 दिन का गुजारा कर सकते हैं, तो 15,000 रुपये में 5 बंदे इसी हिसाब से 60 दिन तक गुजारा कर सकते हैं। इसके बाद आ गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, ए फैक्ट्री मेक्स 560 यूनिट्स। एक फैक्ट्री 560 यूनिट 7 दिन में बनाती है 20 मशीनें चलाकर। हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड? यूनिट्स मालूम करने हैं, यूनिट्स को इधर रख लें। ये फैक्ट्री मेक्स 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स ये फैक्ट्री तैयार करती है 7 दिन काम करके। डेज हैं 7, मशीन्स हैं 20।
20 मशीन चलें, 7 दिन चले मुसलसल, तो 500 यूनिट तैयार करती हैं। हाउ मैनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स, इसको एक्स कह लें। कैन मेड विद 10 डेज, 10 डेज में बनाए जा सकते हैं। 18 मशीन से 18 मशीनें 10 दिन चलें तो फिर वो कितने यूनिट्स तैयार कर लें, तो ये हमने मालूम करना है। इसको कंपेयर करें मशीनों को इसके साथ। 20 मशीनें अगर 500 यूनिट तैयार कर रही हैं और तो मशीनों की तादाद कम कर दी जाए, 18 से 20 से कम होकर 18 पर चलेगी, मशीनें 2 कम कर दी हैं, तो फिर यूनिट्स भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे। इतने आप लोग 500 यूनिट तो नहीं तैयार कर सकेंगे, मशीनें कम होगी तो यूनिट भी कम ही तैयार होंगे। तो दोनों वैल्यूज कम हुई, हम इसको लिखेंगे 18 निस्बत 20, नीचे से ऊपर निस्बत लिखेंगे 18 निस्बत 20। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ, 7 दिन में अगर 500 यूनिट बनाए जा सकते हैं तो ज़ाहिर है 10 दिन बढ़ गए, 7 से बढ़कर 10 हो गए, तो यूनिट्स भी बढ़ जाएंगे। 7 दिन में अगर वो 500 यूनिट्स तैयार कर रही थी तो 10 दिन में ज़ाहिर है वो ज़्यादा यूनिट्स तैयार करेंगी। ये वैल्यू 7 से बढ़कर 10 बढ़ गई, तो इधर से ये वैल्यू यूनिट्स भी बढ़ जाएंगी। दोनों वैल्यूज एट ए टाइम बढ़ी हैं, तो फिर हम ऊपर से नीचे निस्बत मिलाते हैं। 7 निस्बत 10 लिखेंगे, 7 पहले लिखेंगे और 10 बाद। उधर हमारे पास आ गया 500 निस्बत एक्स। मल्टीप्लाई करें इसको, एक्स को 18 और 7 के साथ, और उधर दरमियान में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमने कर लिया, और दरमियान वाली 20, 10 और 500 को मल्टीप्लाई करें। 20, 10 और 500, यह आ गया 7 और 8 56, 7 में 12, 8 जब 7 56, 5, 7 और 5 12, यह आ गया 200। और जरा ये सारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको देगा 200, 500 ज़रब 200, ये आ जाएगा आपके पास 10, 1 2 3 4 0, ये मिलेगा आपको 1 2 3 4, और इसको उधर जाके डिवाइड कर दिया। 560, ये 560 था, सॉरी ये 560 था। तो इस सारी कैलकुलेशन को आप करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आपको दे देगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा 20 ज़रब 10 ज़रब ये 560 यूनिट्स थे हमारे क्वेश्चन में, ये 560 थे, हमने इधर 500 लिख दिया। 560 यूनिट्स हैं ये, 560 560 यूनिट्स तैयार करी थी, तो इधर हम लिखेंगे 560। ये हो गया 20 ज़रब 10 ज़रब 560, 20 ज़रब 10 ज़रब 560 डिवाइड बाई ये 18 और 7 उधर चले गए। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, तो ये आपको आंसर दे देगा 720 यूनिट्स। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।